हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारी स्टूडियो में। आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे जो RW चैनल पर, और उसी में हम ज्योग्राफी करवा रहे हैं नायक फाउंडेशन बैच में। हम उन क्लासेस का एक फास्ट रिवीजन करेंगे। इसलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। देखिए, ज्योग्राफी ज्योग्राफी दो शब्द से बना है, जियो प्लस ग्राफी से। जियो का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज़ का वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो हमारी बेसिक सी डेफिनेशन होगी इसकी भूगोल की। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। देखिए, इंडिया के 4 नाम हैं। इंडिया के 4 नाम कौन कौन से हैं? आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। इंडिया ये शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। आर्यवर्त आर्यवर्त भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर है। आर्यवर्त नाम कैसे रखा गया? भारत में आर्य पहले कहा जाता था, जो भारत का क्षेत्र है यहाँ पर आर्य बसते थे, इनके कारण इस क्षेत्र का नाम आर्यवर्त रखा गया। भरत कैसे रखा गया? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान नाम कहाँ से पड़ा? ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया था। हिंदुस्तान नाम हमारे देश को किसने दिया? ईरानियों और पारसियों ने। जम्बूद्वीप पुराणों के द्वारा। पुराणों से पता चलता है कि भारत का नाम जम्बूद्वीप है, मतलब पुराणों में इस जगह का नाम जम्बूद्वीप बताया गया है। भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया। शेप ऑफ द इंडिया की कैसी शेप है? क्वाड्रिलेटरल। और भारत में कितने स्टेट हैं? 28। और यूटी कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश 8। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 ऐसे देश हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से ज़्यादा बड़े हैं। भारत है 7वें नंबर पर, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें पर है। जो विश्व का कितना % भाग घेरे हुए है वो है 2.4% भाग। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इस बात को समझते हैं, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे है? चलिए इन दो बातों को समझते हैं। ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। ये वर्चुअल लाइन है, कोई असली में लाइन नहीं होती। तो इस बीच वाली लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या वृत्त इसी को कहा जाता है। तो इस बीच वाली को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। और इसके ऊपर का जो आधा पार्ट बच गया, इसके ऊपर वाला, इसको कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे वाले को इसको बोलेंगे क्या? दक्षिणी गोलार्ध। और इसके ऊपर एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाली रेखा को बोलेंगे, नीचे वाली काल्पनिक रेखा को बोलेंगे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो इसमें क्या लिखा गया है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, और भारत की स्थिति कहीं यहीं पर है, और भूमध्य रेखा ये, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित हुआ ना, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, तो भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में स्थित है। अब देखो दूसरा फैक्ट क्या है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये साइड पूर्व होती है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, पूर्व। तो और भारत यहाँ पर है, तो कहीं बीच में ऐसे है, तो इसका मतलब भारत नॉर्थ ईस्ट में है। अब देखो आगे। और भारत में कितनी तरह की, और भारत में मुख्यतः 2 तरह की जलवायु है, एक तो उपोष्ण कटिबंध और दूसरा उष्ण कटिबंध। जो भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है, कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा से ऊपर वाली उपोष्ण कटिबंध और नीचे वाली उष्ण कटिबंध। तो पूछ लेगा भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो आप लोग क्या बताएंगे? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में। जो उत्तर भारत है वो उपोष्ण कटिबंध में, और जो हमारा दक्षिण भारत है वो उष्ण कटिबंध में। देखो बात करेंगे विश्व के 10 बड़े देशों की क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले पे रसिया, सेकंड पर कनाडा, थर्ड पर यूएसए, चाइना फोर्थ पर आएगा, पहले यूएसए आएगा, याद रखिएगा। यूएसए का एरिया कितना है? 9826675, 98,26,675। वही चाइना का है 95,96,961। देखिए बिल्कुल सिंपल है, वैसे याद नहीं रखना आपको, बस इतना याद रखना यूएसए का चाइना से ज़्यादा है। फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसको तो याद रखना है। 7th पर कौन सा है? भारत। और विश्व का कितना % एरिया घेरता है? 2.4%। इसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ओके, अभी बात करेंगे हम भारत के 5 बड़े राज्यों की। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 5 बड़े राज्य कौन से? पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी, 5वें पे गुजरात। और भारत के सबसे छोटे 5 राज्य
पहले पे गोवा, फिर सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया, एरिया के हिसाब से भारत में सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? सबसे बड़े 5 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। पहला है कच्छ, कहाँ पर है? गुजरात में, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। देखो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, हमारे कई स्टेट से बड़ा तो अकेले डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा लेह का क्षेत्रफल कितना है? 45,110 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये तीनों है राजस्थान में। तो 5 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया ये हो गए हमारे। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। क्या ट्रिक क्या आपकी? कलेजा बीबा। कैसे? कच्छ, ले से लेह, जा से जैसलमेर, बी से बीकानेर, बा से बाड़मेर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाई एरिया, भारत में सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह है माहे। ये पुडुचेरी का जिला है। माहे स्थित है केरल में। और पुडुचेरी के टोटल 4 जिले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 3 स्टेट्स में स्थित हैं। ठीक है, पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। पहला यनम, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा कराईकल, चौथा माहे। यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कराईकल भी कहाँ है? तमिलनाडु में। और माहे केरला। माहे भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा।